सद्गुरु रविदास जी का जीवन एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक व्यक्तित्व था। रविदास जी का जन्म 1408 में हुआ था और उनका नाम पहले रंजन था। रविदास जी के पिता संतोष नामक व्यक्ति थे जो नगर में दरबारी थे। रविदास जी के परिवार को 4 जातियों में विभाजित किया गया था, लेकिन रविदास जी ने समाज के विभाजन का खिलाफ किया और सभी को एक समान दृष्टिकोण से देखने की बात की। रविदास जी के साधना में भगवान की प्रेम भावना थी और उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से इस भावना को व्यक्त किया। उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। रविदास जी का जीवन उनकी भक्ति और सेवा में ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ उठने का समर्थन किया और सभी वर्गों के लोगों के बीच सामंजस्य बढ़ाने का प्रयास किया। रविदास जी का देहावसान 1573 में हुआ, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनके भजन आज भी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण है। उनकी कविताएं और भजन आज भी सुने जाते हैं और उन्हें साधकों द्वारा बड़े श्रद्धा भाव से गाया जाता है। गुरु नानक देव जी का जीवन एक अद्भुत यात्रा थी। उनकी मृत्यु के बारे में कोई निश्चित कहानी नहीं है, लेकिन उनकी आत्मकथा और गुरु ग्रंथ साहिब में उनके विचारों का संग्रह है। गुरु नानक देव जी 1469 में तालवंडी, जो अब पाकिस्तान में है, में जन्मे थे। उनका जीवन धार्मिक उन्मुक्ति की खोज में था और उन्होंने अपने अनुयायियों को सीखने और अच्छे कार्यों के माध्यम से सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कहानी शुरू होती है गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के आधार पर सिखों को दिया कि सभी मानव एक ही परमात्मा के रूप में समान है और उन्हें भ्रम में रहकर अपने आप को अलग न करें। उन्होंने सामाजिक न्याय, सेवा और एकता की बातें सिखाई। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय यात्रा और सिखाने में बिताया और उनके बाद उनके 4 उत्तराधिकारी गुरु अपनी सिखों को उनके मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य करते रहे। गुरु नानक देव जी का ऐतिहासिक समय बहुत दूर है और उनके जीवन के घटनाक्रमों के बारे में सटीक विवरण का अभाव है। इसके बावजूद उनके द्वारा स्थापित की गई सिख धरोहर आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए मार्गदर्शन का कारण बनी हुई है।